चूंकि एक देहाती जिसे आराबी कहते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इनायत फरमा रहे हैं। तो उनका जो हमने जहां इख्तिताम किया था पिछले हफ्ते, उन्होंने ये कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से इस हालत में मिलना चाहता हूँ कि मेरे नामे अमाल में कोई गुनाह न हो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ल जनाबत अच्छी तरह किया करो, तुम इस हालत में अल्लाह से मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं होगा। अब उसके बाद जो वो फिर वो सवाल करते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि रोज़े क़यामत मेरा हश्र नूर में हो। उन्होंने इतना सब पूछ लिया आका से कि अगर यही एक रिवायत पेश नजर रहे तो हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफी है। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि नूर में मेरा हश्र हो, यानी तारीकी में अंधेरे में मेरा हश्र ना हो, बल्कि मेरा हश्र क़यामत के दिन नूर के अंदर हो। तो आकाए करीम नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। यानी अगर चाहते हो कि तुम्हारा हश्र नूर में हो तो किसी पे जुल्म मत करो। अब यहां जुल्म से मुराद क्या है? कोई ताकतवर किसी कमजोर को दबाए, ये जुल्म है। कोई बड़ा किसी छोटा अगर किसी चीज का वो हकदार है उसको न दे, उसका हक मार ले, तो ये जुल्म है। इसी तरह जो बंदा जिस इज्जत के लायक हो आप उसको वो इज्जत न दे तो ये भी जुल्म। बल्कि जुल्म की तारीफ मुख्तसर में ये बयान कर दी गई कि किसी को उसके मनसब से हटाकर उसको उससे नीचे के दर्जे पे लाके रख देने का नाम जुल्म है। तब यहां एक और खास बात कि जब कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका हश्र नूर में नहीं होगा। तो जो लोग खुद अपने आप पे जुल्म करे तो उनका हश्र नूर में कैसे हो सकता है? और अपने आप पे जुल्म क्या है? गुनाह करना ही अपने आप पे जुल्म है, क्योंकि जब गुनाह करोगे तो यही गुनाह तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। यानी खुद को जहन्नमी बना रहे हो और अपने आप को जहन्नमी बना रहे हो, तो ये अपने आप पे जुल्म है। और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। किसी को अल्लाह हुकूमत दे, ताकत दे, मनसब दे, इख्तिदार दे। आमतौर पे ऐसा होता है कि मोहल्लों के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है तो वो दूसरों पे जुल्म करते हैं, दबा करके रखते हैं। लेकिन जुल्म की रात बहुत तवील नहीं होती, एक न एक दिन जुल्म की रात खत्म हो करके रहती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। और ये भी खास बात है कि जब कोई बंदा जुल्म करता है तो वो जुल्म तो कर लेता है ताकत के बल पे, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं होता। जालिम हमेशा बेचैन होता है, जालिम हमेशा बेकरार होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आजकल जुल्म तो कर रहे हैं लेकिन खुद चैन से नहीं, अलग अलग अंदाज से उनके चेहरे बताते हैं कि वो किस तरह मुजमहिल है, वो मुस्तरीब है, वो ये उनका जुल्म है। और वो वाकया कितना खूबसूरत है कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे बकरियां चराते हुए हाथ का तकिया लगा करके सो रहे थे और एलची आया रोम का और इस तरह सोते देखा तो उसने कत्ल करने की कोशिश भी की। वो वाकया आपको पता है और आप जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा दे के गुजरना चाहता हूँ कि वो रोम का एलची आया। उसने सोचा कि जिसके नाम से कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हो वो अकेला इस तरीके से सो रहा है, तो उठाई तलवार के उनको कत्ल कर दे, शहीद कर दे। जैसी करवट बदली तो चेहरे की हैबत से तलवार गिर गई उसके हाथ से। आपने पूछा कौन हो? तो कहा कि मैं एलची हूं। बात हुई तो उसने पूछा कि हमारे ताजदार बड़ी सिक्योरिटी में भी चैन से सो नहीं पाते, वो बेचैन रहते हैं, आप अकेले इतने चैन से सो रहे हैं। जो आपका जवाब था वो बहुत तारीखी जवाब है। आपने फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता।
जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। इसी तरह औरतों पे भी जुल्म मत करो, तुम्हारे मातहत जो लोग नौकरी करते उन पे भी जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, इसलिए कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और जब भी अल्लाह की मखलूक पे जुल्म होता है अल्लाह को अजियत पहुंचती है और अल्लाह जालिम से बदला लेता है। हदीस से पाक में आया है कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे भी जुल्म करे तो जुल्म करने वाला पहाड़ चंद दिनों के अंदर रेजा रेजा हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, अल्लाह का रहम हो मुझ पर। तो सैयदुल फुसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया। जब कहा कि अल्लाह मुझ पे रहम करे, मैं ये चाहता हूं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी जान पर और मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। इससे पता चला कि अपनी जान पर भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। यहां सिर्फ इंसान का जिक्र नहीं किया बल्कि फरमाया अल्लाह की मखलूक, अपने आप पे भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। अब अपने आप पर रहम क्या है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। जब नींद आए तो सो जाया करो, नींद आए तो मुशक्कत में मत पड़ो, जागते मत रहो, सो जाओ। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि अगर नफिल नमाजें पढ़ रहे हो और नींद आ गई तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए अफजल है कि अब तुम नफिल नमाज न पढ़ो, सो जाओ। फिर इसी तरीके से भूख लगे तो खाना खाओ। भूखे रहना इबादत है, लेकिन इतने भूखे मत रहो कि वो भूख तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। रहम करो अपने आप पर। इसी तरह से बीमार पड़ो तो इलाज करो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। यानी ऐसे नहीं कि अल्लाह अच्छा कर देगा, बेशक अल्लाह अच्छा करेगा, लेकिन उसने इलाज भी पैदा किया, दवा भी पैदा की। बल्कि फुकाहा ने लिखा है कि कोई बंदा बीमार पड़ा और उसने इलाज नहीं कराया और मर गया तो वो गुनहगार हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी का इलाज कराओ। और एक बात ये भी कहूं आपको, इस्लाम ये भी बताता है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए हर किसी के पास मत जाओ। जो बीमारी के इलाज करने में माहिर होते हैं उनके पास जाओ, ताकि तुम्हें सही तौर पर तुम्हारा इलाज हो सके। आजकल लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कुछ का कुछ करते हैं। और वो कुछ मुफ्त के जो जैसे होटल के जैसे मुफ्ती है वैसे होटल के हकीम भी है। जो होटल वाले मुफ्ती है ना कि वो आता जाता कुछ नहीं और होटल में बैठे बैठे फतवा देते हैं, तो ऐसे होटली हकीम भी है कि वो बैठे बैठे नुस्खे बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लोगों की तबीयत जुदा जुदा है, तो एक ही नुस्खा किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, यह खास ख्याल रखना। इसीलिए हर काम हर बंदे को करने का हुक्म नहीं दिया गया। हर काम, अभी एक हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इंतकाल हो गया उनका, और इंतकाल का सबब हिजामा कराना। वो कहीं गए, मानने वालों ने कहा कि हिजामा करा ले, हिजामा सुन्नत है, और हिजामा कराने के लिए उस हजाम के पास लेके गए। अब यही कहूंगा उसको, और क्या। हालांकि हजाम भी तो अच्छा हिजामा करता है, वो खुदा जाने क्या था, वो करना नहीं जानता था, बस वो यूट्यूब पर देख करके उसने करना शुरू किया, और किया तो इतना ज्यादा कमर का, यानी ऐसे मकाम से वो खून निकाल लिया कि फिर वो जगह पे कैंसर हो गया, और वही सबब बना उनकी मौत का। हिजामा करने वालों को पता होता है खून कहां से निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए, बल्कि हिजामा की तारीखें भी मुकर्रर है सुन्नत में। वो जब जी में आ रहे तब करा रहे हैं, और जिस तरह आ रहे तब करा रहे हैं, तो कभी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है।
अब ये खजूर खाना सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक मकाम पर मौलाए कायनात बीमार थे तो मौलाए कायनात से जुल्म है कि तुम खजूर मत खाना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी मर्ज के अंदर कोई वो फायदेमंद होती है, किसी मर्ज में नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिन जो माहिर तबीब है उनके पास इलाज कराओ, अपने आप पे रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। बल्कि फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो, अपने अंदर रहे। और जो रहमतुल्लिल आलमीन से जुड़ जाए उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो रहम दिल हो जाता है। ये जो लोग जबान से शोले उगलते हैं ना, उनके दिलों में रहम नहीं होता, वो उन पे भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को चूमा तो एक शख्स सुनाते हुजूर मेरे तो बहुत बच्चे, मैं तो कभी नहीं चूमता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कुत्तों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, रहम की बहुत बरकत है। और रहम दिल बनो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जिसको नरम दिली मिल जाए उसको अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हो गया। आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा रोब होना चाहिए। रोब तल्ख गुफ्तगू से नहीं होता, रोब बेरहमी से नहीं होता। मोहब्बतों की जंजीर जिस कदर इंसान को मुअद्दब करती है उतनी कोई जंजीर इंसान को मुअद्दब नहीं करती। यही वजह है कि सैकड़ों साल के बिगड़ी हुई इंसानियत को मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन ने जो है वो डंडे से नहीं, जंजीर से नहीं, जेलों से नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने रहमतों से संवारा है और बता दिया कि जो काम डंडे नहीं कर सकते हैं वो काम रहमतें करती है, मोहब्बतें करती है। रहम करो। क्या अंदाज था रहम करने वालों का। जब मिस्र फतह करने के लिए सहाबे किराम गए, यही एक वाक़या रहम पर बयान करना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। चूंकि मैंने कहा कि आज हदीस मुकम्मल कर दी जाए। मिस्र फतह करने के लिए बहुत तवज्जो से सुनना और अल्लाह करे कि अल्लाह में अमल की तौफीक। सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनना, अमल की खातिर। और फिर देखना जब दिल में रहम करोगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह की तरफ से फिर इनामात की बारिश कैसे होती है। सहाबा किराम मिस्र फतह करने के लिए गए तो उनके जो कायद थे और सिपा सालार थे वो जनाबे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला थे। बड़े अजीम और जलीलुल कद्र सहाबा में से ये, और अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत दी थी। हुजूर के सियासतदार सहाबा में सरे फेरिस्त इनका नाम आता है अम्र इब्न आस। ये मिस्र के गवर्नर रहे, फारूक आजम के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे। बहुत अल्लाह ने दानिशमंदी, होशियारी और चालाकी दी थी। तो जब मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां जंग के लिए खैमे लगाए गए, क्योंकि सिपा तो दिन में मैदान में जंग करेगी, रात के वक्त तो सिपाहियों को अपने खैमों में आराम करना आकर। तो सिपा सालार आजम का भी खैमा लगा था हजरत अम्र इब्न आस का। चूंकि वो जंग इतनी तवील हुई और इतने दिनों तक चली कि एक कबूतरी ने उस खैमे के अंदर अपना घोंसला बना दिया। अब घोंसला बना दिया तो उसने अंडे भी दे दिए उसमें। तो जब वो जंग खत्म हो गई और जंग जीत गए सहाबा, तो हुक्म हुआ कि अब अपने अपने खैमे उखाड़ लो और चलो। तो अम्र इब्न आस ने फरमाया कि सबके खैमे उखाड़ दिए जाएं, मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा।
इसलिए कि जितनी रकम इस खैमे पर मुसलमानों के माल की, बैतुल माल की लगी है, वो रकम मैं अदा कर देता हूं, लेकिन ये खैमा यहीं रहने दो। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया है और अंडे दे दिए हैं, अब अगर खैमा उखाड़ोगे तो उसका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए ये खैमा यहीं रहने जाए ताकि उसका घोंसला ना टूटे। जरा तवज्जो करें, हम नबी या रहमत के गुलामों को तवज्जो करना चाहिए। एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने जो है, एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने पूरा खैमा, उसकी रकम अदा की और उसको रहने दिया, और फिर वो छोड़ के चले गए। खुदा का करना ये अदा उनकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जहां वो खैमा कबूतरी के लिए छोड़ा था, घोंसले के लिए, वहीं पर शहर बसा और उस शहर का नाम शहर खैमा रखा गया, खैमे के नाम पे रखा गया। आज भी वो शहर जो है वो आबाद है। ये रहम था कबूतरी। जब कबूतरी पर रहम का ये आलम है तो इंसानों पर रहम का आलम क्यों? आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा इन्हीं अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी मुसलमान को मारा और ये कंप्लेन फारूक आजम तक आई, तो फारूक आजम का तारीखी जुमला था। जुमले बड़े शानदार हैं इन लोगों के, कोई इस तरफ तवज्जो करे, अकवाल बड़े जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कूजे में समुंदर नहीं है, कूजे में, बल्कि कूजे के अंदर कई समुंदर जमा कर, समुंदरों को कूजे में जमा, समुंदर नहीं समुंदरों को कूजे में जमा किया। जिस वक्त हज़रत अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी को मारा तो उस वक्त फारूक आजम ने कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बना लिया। कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान सब आपस में भाई भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो रहम करो अल्लाह की मखलूक पर, और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे फिर उन बंदों की शान, इसलिए कि कभी कभी हजारों साल की नफिल इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करना पहुंचा देता है। जैसा कि वो मशहूर वाकया, वो नचनिया और रक्कासा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, रहम की अल्लाह की मखलूक पे, बख्शी गई। और एक नेक औरत बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली पे जुल्म किया तो वो जहन्नम में। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे तो अल्लाह की मखलूक पे रहम करे। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहों में कमी चाहता हूं। वो अरबी पूछते हैं, मैं गुनाहों में कमी चाहता हूं कि मेरे गुनाह कम हो, मेरे गुनाह घटे, मेरे गुनाहों का खात्मा हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिगफार की कसरत करो, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इस्तिगफार पढ़ते रहो, अल्लाह की बात, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार की बात याद आई है तो मुझे एक बहुत जबरदस्त इस्तिगफार याद आया। काम है 2 मिनट का, लेकिन फायदा है लाखों साल से ज्यादा का। एक इस्तिगफार ऐसा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये इस्तिगफार एक दिन में कोई सिर्फ 25 मरतबा पढ़े, कितनी मरतबा? सिर्फ 25 मरतबा, अल्लाह दुनिया ही में जीते जी उसका शुमार अब्दालों में फरमाएगा और कयामत के दिन उसको अब्दाल की हैसियत से उठाएगा। ये अब्दाल समझे ना आप कौन है? अब्दाल वो लोग हैं अल्लाह जिनकी बरकत से बारिश नाजिल करता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी बरकत से जमीन से सब्जा उगता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी बरकत से मुसीबतें दूर होती है और अब्दाल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मोमिनों के लिए 25 मरतबा ये इस्तिगफार करे वो अब्दाल में शुमार होगा। अब्दाल विलायत की बड़ी किस्म अब्दाल, हालांकि आसान, बहुत सस्ता सौदा है। और मेरे आका फरमाते हैं ये इस्तिगफार दिन में 25 मरतबा पढ़ने वाला अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ करे तो अल्लाह पहाड़ को भी उसकी जगह से हटा देगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। आसान इस्तिगफार भी है और पढ़ना 25 मरतबा 2 मिनट का काम। वो इस्तिगफार ये है, असल में तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया है।
आका अलैहिस्सलाम ने ये तालीम फरमाई सहाबा को, अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। जो इस इस्तिग़फ़ार को 25 मरतबा पढ़े रोजाना, यानी तमाम मोमिनीन के लिए जो इस्तिग़फ़ार करे वो मुस्तजाबुद दावात होगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी और उसका शुमार अब्दालों में होगा। इसलिए इसको याद करना आसान है। अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। ये वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात तो अल अहयाई मिनहुम वल अमवात तो हमें याद ही है, पढ़ते तो है ना हम लोग उसको, अत्तहियात शरीफ में पढ़ते ही, तो ये तो याद है सबको, बस इतना पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन, ये इतना इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत फरमा दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात और जितने मुसलमान मर्द औरतें सबको बख्श दे, और जितने मोमिनीन मोमिनात सबको बख्श दे, और जिंदों को भी बख्श दे और मुर्दों को भी बख्श दे। ये उसका मफहूम है। 25 बार पढ़े इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, और इस्तिग़फ़ार की कसरत सिर्फ गुनाहों को मिटाती नहीं है, इस्तिग़फ़ार की कसरत दर्जों में इजाफा भी करती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिस्क में बरकत भी अता करती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत बे औलादों को औलाद का सबब बन जाती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत बारान रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। बल्कि अल्लाह ने वादा किया कि महबूब जब तक तुम इनके दरमियान हो उन पे अजाब नहीं आएगा, और फरमाया जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक इन पर अजाब नहीं आएगा। जब तक बंदा तौबा करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, वो अजाब का शिकार नहीं होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं खुद एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं, और बहुत बेशुमार बरकतें इसकी है। तो फरमाया कि अगर गुनाहों में कमी चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो। अब फिर बात आई, मैं बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं। अराबी ने पूछा, बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के सामने अल्लाह ताला के बारे में शिकवा शिकायत मत किया करो, तुम सबसे ज्यादा इज्जतदार बन जाओगे। अल्लाह की शिकायत नहीं करना किसी से। अब यहां थोड़ा सा मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह की शिकायत का मतलब क्या चल रहा है? अरे मौलाना बहुत मंदी है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। चल लोग तो ये बहुत पता नहीं कितना याद कर लिया है कि बहुत बीमार है। कितने भी बीमार हो जाओ, कोई उसको मत कहा करो कि बहुत बीमार है, इसलिए कि 24 घंटे में घड़ी ऐसी आती है जो मकबूलियत की घड़ी होती है। बुखार होता है, आप बोलते बहुत बीमार है, अगर वो कबूल हो गया ना तो फिर वो बहुत बीमार हो ही जाएगा। अल्लाह की शिकायत मत करो। अगर बीमार हो तो 2 लोगों के सिवा किसी को बीमारी नहीं बताना। बीमारी या तो तबीब को बताओ कि उससे दवा लो, या तो हबीब को बताओ कि उससे दुआ लो। लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते। और ये भी है भाई, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप फला जगह क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप शादी में क्यों नहीं आए? तो बीमार हो गया। और आज जनाब बीमार ही नहीं थे। तो जो बीमार ना हो और वो कहे मैं बीमार हूं, तो गोया उसने अल्लाह पर बोहतान बांधा, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने बीमार नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि मैं बीमार हूं। तो कहा कि अब तू ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका कोई इलाज किसी तबीब और हकीम के पास नहीं होगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार नहीं बनना। अगर औरतों तक भी बात पहुंची तो उनसे भी कहता हूं कि झूठ मूठ के बीमार नहीं बनना। ठीक है, नहीं आए। मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज लोग क्यों करते हैं?
कभी नहीं कहना कि बहुत बीमार, अब बीमार थे चले ठीक है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो क्या अपने आप को बचाया है शिकवे शिकायत से। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। एक दिन उन्होंने उनकी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। उनकी बीवी ने पूछा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं मुझे, क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई? तो उस बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब से तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ और मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ, हमारी एक दूसरे के साथ शादी हुई है, उस दिन से लेके आज तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह बीमारी तो उसी को देता है ना जिसको वो महबूब रखता है। इसका मतलब अल्लाह तुमसे नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज हो मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता, ये सोचती। हालांकि आज सोच बदल गई। जो बीवी ज्यादा बीमार पड़ती है उससे लोग चाहते हैं कि जान छूटे, बल्कि कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं कि जब तक बीवी अच्छी होगी उससे काम कराते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तेरे मैके चले जा, जरा वहां से इलाज करा के। कुछ लोग आकर मुझसे भी मशवरा लेते हैं कि शादी थी तो अच्छी थी, अब वो शादी के बाद उसको सफेद दाग हो गया तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि अगर तुझे होता तो तू क्या करता? बीमारी किसी को भी हो सकती, तुझे होता तो क्या करता? उसकी किडनी फेल हो गई, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए शादी को। उन्होंने हमसे छुपाया था, ठीक है छुपाया था, उन्होंने कसूर किया, तब शादी के बंधन में बंध गए। अगर तुम्हें यह मर्ज होता तो तुम क्या कर लेते? और देखने में आ रहा है, अगर मर्द को बीमारी हो औरत मुकम्मल वफा करती है, लेकिन अगर बीवी को बीमारी हो जाए तो फिर मुझे मर्द वफा करते नजर नहीं आता। फिर खैरियत भी नहीं पूछती, खर्चा भी देते तो मुंह फेर के फेंक करके देते। याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अगर तुमने किसी की बीमारी की वजह से उसका इस्तेहसाल किया, उससे नफरत की, उसको ताने दिए, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, तो जब तक के उससे बदतरीन हालात से कुदरत तुम्हें नहीं गुजारेगी उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। बीमारी पे लोग तलाक देने की बात करते हैं और वहां बीमार नहीं है, वो अल्लाह की वली कहते तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए हो सकता है कि तुम मनहूस हो। नहुसत हो कि बीमारी तुम नहीं। कुछ लोग भी कहते हैं ना, बड़े होशियार, माशाल्लाह हम तो बहुत मस्त है, मजे में, हमें बीमारी नहीं पड़ते। जा भाई, रो दो, अल्लाह से डर जरा, कहीं कुदरत जो है वो अपने प्यारों की फहरिस्त से तेरा नाम तो नहीं काट चुकी। सेहत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चाहिए। बल्कि रिवायतों में आया है कि 40 दिन के अंदर तीनों में से कोई एक तकलीफ आना चाहिए, या तो किल्लत, या तो इल्लत, या तो जिल्लत। तीनों में से कोई एक चीज 40 दिन के अंदर आ, और अगर नहीं आई तो डरो कहीं ईमान तो नहीं चला गया। सर दर्द हो, बुखार आ जाए, बुखार तो बड़े मजे की चीज है, और सर दर्द भी। जब बुखार आता है तो एक एक बाल का गुना लेकर के साथ जाता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया बुखार को बुरा मत करो। और बड़ी बीमारी अल्लाह ना दे, बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी उसके सिवा सबसे बचा ले, ताकि बीमार भी रहे और बलाओं से भी महफूज। बुखार हुजूर को आया है, सर दर्द हुजूर को आया है, यही दो चीजों का तस्करा मेरी अपनी नाकिस मालूमात में है। और कभी किसी मौके पर कमर दर्द की तकलीफ भी मिलती है, लेकिन ये दो चीजें बड़ी मोतबर है।
बल्कि एक बुजुर्ग के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने शुक्राने में रात भर नफिल अदा की, मौला जो बीमारी तूने महबूब को दी थी वो मुझे अता फरमा। तो 40 दिन में तीनों में से कोई एक चीज आई, क्या? किल्लत, यानी कुछ पैसों की कमी महसूस हो, कुछ तंगदस्ती महसूस हो, चीजों की कमी महसूस है, यार ये होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, इसको कहते हैं किल्लत। कुछ चीज कलील पड़ जाए, किल्लत। इल्लत यानी बीमारी हो, अलील हो 40 दिन के अंदर, या फिर जिल्लत, कोई दुश्मन आपको जलील करे, आपके खिलाफ बकवास करे, बातें करे और आपकी इज्जत पर हमला करे, तो उससे भी जो दिल पे चोट लगती है ना, वो अल्लाह के करीब करीब। कशफुल महजूब में दाता साहब ने लिखा है, अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुखालिफ मुसल्लत कर देता है, वो सताता रहता है और ये सब्र करता रहता है, उसके सताने के सब्र के एवज में अल्लाह इसको वली बना देता है। तो अगर ज्यादा दुश्मन भी हो जाए तो टेंशन नहीं लिया करो, एक फिरौन पर विलायत मिलती है। अगर 25-50 फिरौन मुसल्लत हो जाएं और फिर वो फेसबुक की आप आए, अगर आप पर मुसल्लत हो जाए, अगर यूट्यूब पर, और फिर लोग आपके खिलाफ बोले तो आपको यार की मर्जी है, फिर यार की मर्जी है। हाँ, अपनी क्या औकात है। तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा हो तो आप कभी परेशान नहीं होना, बल्कि बुजुर्गान दीन तो हंसते थे। एक जगह ऐसे ही हुआ ना कि एक दीवाना जा रहा था, किसी ने दूध गरम गरम, बारिश हुई थी, जब बारिश हो जाए ना तो दो चीजें बड़ी अच्छी लगती, या तो गरम दूध या तो गरम चाय। बारिश जब हो जाए फिर मजे आते हैं उसमें, या फिर जो भी गरम चीज मिलती है वो अच्छी लगती है। गरम गरम दूध पिलाया, मजे से दूध पिया और दीवानगी के साथ आगे बढ़े तो गड्ढा था, दो यार बैठे हुए थे, अपनी धुन में जा रहे थे, अपनी मस्ती में। तो कीचड़ में पैर पड़ा तो चपाक की आवाज आई और कीचड़ उड़ा। तो जो दो यार आपस में बैठे हुए थे, एक के कपड़ों पे चला गया, दूसरा उठ कर क्या तमाचा लगाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, तेरी भी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं तमाचे खिलवाता है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं तमाचे, उसकी शान है। और मैं तो कहता हूं अपने मामलात अल्लाह को सौंप दो, फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। लेकिन जैसे ही वो गए और फिर वो उसको खून की उल्टी होने लगी, और आप सारा वाकया जानते हैं, खून की उल्टी होने लगी, बहुत इलाज किया, जब इलाज नहीं हुआ तो बाज किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा, ये तबीब का मामला नहीं है, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है। पता चला कि अल्लाह वालों को छेड़ने का अंजाम अच्छा है। और एक खास बात यह, अल्लाह वालों को कोई छेड़े तो अल्लाह वाले बदला नहीं लेते, ये भी बात। अल्लाह वालों की पहचान है कि उनके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते। इसलिए कि जब वो अल्लाह के हो जाते हैं, यार के हो जाते हैं, वो तो मार खाने में भी शुक्र करते, तेरा शुक्र है, तू ना चाहता तो कोई क्या मारता। ये है उनका हाल, यानी कि वो रजा बर कज़ा, अल्लाह के हर अम्र पर वो राजी है। उसने कुछ नहीं कहा, उस अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बल्कि मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया तो आपके जुमले क्या थे? शहीद करने वाले को जानते थे, लेकिन आज जुमला ये था शहादत के, जुमला ये था शहादत के। आज भी शहादत गाह पे वो जुमला लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रब्बे काबा की, इमाम हुसैन का जुमला भी जब आप जमीन पर आए ना घोड़े से, एक फुज़्तु बिरब्बिल काबा में, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। मारने वालों के लिए कोई बद्दुआ कुछ नहीं, इसलिए कि ये तो सबब बने ना शहादत का। इंतकाम तो कुदरत लेगी, हम तो कामयाब चले। इसलिए कोई गाली दे, कोई झगड़ा करे, कोई जलील करे, कोई मुखालिफत करे तो हम कामयाब हो गए, इसलिए कि वो अपनी आखिरत खराब करके हमारी आखिरत बना गया। बहुत बेसब्रे ना हुआ करो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़र्फ चाहिए, बहुत आसान नहीं है ये मंजिल। नींद चढ़ा करेला चबाना आसान है, लेकिन जो जलील कर रहा हो उसके लिए दुआ करना आसान फेल नहीं है।
बहुत कठिन है ये मंजिल, बल्कि हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा बार बार यार, बहुत कठिन है डगर पन खटकी, आसान नहीं है। और जो इस मंजिल पर फाइज हो गया फिर वो अल्लाह वाला बन गया। तो जब उसको खून की उल्टियां होने लगी और जब इलाज में कहा ये तबीब का काम नहीं, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है, जब कहा कि यार यहाँ वो उसको मारा था ना, तो उसने आसमान की तरफ रुक करके कुछ कहा था, उसी ने बद्दुआ दी थी, चलो पकड़ो उसको। ढूंढते हुए तो वो दीवाना चल रहा था। कभी माफ कर दो, आपने आसमान की तरफ दुआ देखकर कुछ बद्दुआ कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो अपने यार से शिकायत नहीं की थी ना यार की। देखो कोई और होता तो क्या मार खिलवा दिया मौला, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग यहाँ मैयत होती तो माज़अल्लाह अल्लाह को हमारे ही घर मिला था, कुफ्र है। कुछ लोग तो मैयत में रोते रोते अल्लाह को गालियां देते हैं। कुछ लोग बड़े बुड्ढों को देख करके मैयत में कहते हैं ये कैसे, अल्लाह इसको भूल गया, अल्लाह मियां इसको भूल गया, इसको जवान को उठा लिया। तो क्या लोग हैं। अरे उसकी जान गई तो गई, तेरा ईमान भी गया। अल्लाह को गालियां मत दो, अल्लाह की शिकायत मत करो, राजी रहो। ये यकीन कर लो अल्लाह के हर फेल में हिकमत है। गौस्पा को किसी ने कहा कि आपका जहाज डूब गया जो तिजारत लेकर आ रहा था, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद आता नहीं सरकार वो किसी और का था, अपना तो बहुत माल ले गया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा कि डूबा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, तीरा भी तो, कहा अपना है क्या, सब तो यार का, हम भी यार के हैं। दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस मंजिल पर फाइज हो जाते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शिकायत मत कर, कभी अल्लाह की शिकायत नहीं करना, इज्जत वाला बनेगा और अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला बनेगा। तो उस बुजुर्ग ने यही कहा था कि अल्लाह तेरी शान भी है और बड़ी निराली शान है, तो कहीं गाली खिलवाता है, कहीं दूध पिलवाता है, तेरी शान है, हमें क्या है, तू जिसमें राजी हम उसमें। मैंने कहा कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो बस ये बात कही। तो कहा कि अब आप माफ कर देना, आपकी वजह से हुआ। कहा कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो दो यारों का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? दो यारों का, दो मोहब्बत करने वालों का झगड़ा है। देख मेरी पैर से कीचड़ उड़ा, तेरे यार पर पड़ा और तू गुस्से में आया तो तूने मुझे मार दिया। तो तेरे यार पर कीचड़ उड़ा तो तेरा यार गुस्से में नहीं आया, गुस्से में कौन आया? तू, क्योंकि तू इससे मोहब्बत करता है। और तूने मुझे मारा, अब तूने मुझे मारा तो मेरा यार जलाल में आ गया और मेरे यार ने सजा दी। अब मुझसे माफी मत मांग, मेरे यार से माफी मांग। ये है अल्लाह की शिकायत नहीं करना। तो बात मैं अर्ज कर रहा था कि वो अल्लाह के वली की, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि तुझे तलाक दे। कोई औरत बीमार पड़े, बहुत ये पंचायतों में ये मसला बहुत है, हालांकि मैं पंचायत में जाता वाता नहीं, लेकिन सारे पंचायती लोग चूंकि आते हैं मुझसे मिलने के लिए तो मुझे पता है, वो मशवरा भी करते हैं, जो मैं मशवरा भी देता हूं। सास कहती कि ये जब से आई बीमारी रहती है तुझे। अरे अच्छा है अल्लाह की बंदी, वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है वो जो बीमार रहती है। यहां तो जो खर्च कर रहे हो तो इसके जरिए से तुम्हें कहीं और मिल जाएगा, ऐसा ना करो। तो उस वली ने कहा कि तलाक दे देंगे क्योंकि तुम बीमार नहीं पड़ती। उसने कहा अच्छा ठीक। उस औरत ने कहा, वली की औरत भी बड़ी अजीम थी ना, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं। अच्छा बीमार नहीं पड़ती इसलिए तलाक दे रहा हूं क्योंकि मैं मनहूस हूं। बात तो आपकी सही है कि जिसको बीमारी ना हो, जिसको बीमारी ना हो तो फिर उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए।